फटाक। खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हम विश्वास में लेके सबको चला। विश्वास में कब लिया जाता है? काम करने से पहले लिया जाता है। काम करने के बाद विश्वास में क्या लीजिएगा? आपने तीर छोड़ दिया है। किसी को सीट मिली, किसी को पार्टी मिली, किसी को पद मिला, लेकिन कुछ ऐसे भी रह गए बांट में जिन्हें सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही मिला। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। आप समझ गए होंगे कि मैं बात किस पार्टी की कर रहा हूं। दरअसल मुकेश सहनी को जब एमएलसी वाले चुनाव में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें हम पार्टी की तरफ से भी कोई नहीं था और वीआईपी की तरफ से भी कोई नहीं था। हालांकि जो दिग्गज वहां पे बैठे हुए थे बीजेपी और जेडीयू की तरफ से, उन्होंने एक स्वर में ये कहा था कि हम उन्हें विश्वास में लेंगे लेकिन सीट फिलहाल तो नहीं देने वाले। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। ये खुद मुकेश सहनी ने ही सवाल उठा दिया और मुकेश सहनी ने कहा है कि ऐसा नहीं होता कि आप तीर पहले चला दें और विश्वास बाद में लें। जिसे घायल होना है वह घायल तो होगा ही। बड़ा नेता है, विद्वान आदमी है। विश्वास में कब लिया जाता है? काम करने से पहले लिया जाता है। काम करने के बाद विश्वास में क्या लीजिएगा? आपने तीर छोड़ दिया है। अब छोड़ दिए तो किसके सीने में लगना है, किसके पीठ में लगना है, वो लगने दीजिए। आपको क्या फिक्र गिरता? आपको काहे के लिए विश्वास में लेना? आप तो डिसीजन ले लिए हैं। तो विश्वास में तो तब लिया जाता है कि जब काम करने से पहले। हम तो सुनते आ रहे हैं कि हिटलर हुआ करते थे, वो हिटलर एक बार में डिसीजन ले लेता था, उसी को सबको मानना पड़ता था। तो ये तो बात वही हो गया हिटलर शाही वाला कि आपने डिसीजन ले लिया, हम जो करेंगे वही करेंगे। तो खैर आप कीजिए, आपका मर्जी है, बट अभी वो हिटलर मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं है किसी को। आप अपने आप में अगर बड़ा है तो हम भी अपने आप में बड़ा है कि मेरे पास भी, मुझे पता है कि निषाद समाज का बिहार में 13-14% संख्या है और उसके खून पसीना से ये पार्टी बना है। मुकेश सहनी के इस बयान से कई सवाल उठते हैं। मुकेश सहनी ने तो ये तक कह दिया है कि वो 24 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को लड़ाने वाले हैं। अगर किसी के साथ गठबंधन हुआ तो ठीक हुआ, लेकिन सरकार से नहीं हटेंगे। सरकार में वो और जीतन राम मांझी बने रहेंगे क्योंकि उनके ही संख्या बल से यह सरकार चल रही है। इसलिए वो 12 करोड़ बिहार की जनता के साथ किसी भी तरीके की वादा खिलाफी नहीं करेंगे, वो सरकार में बने रहेंगे। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि आखिर मुकेश सहनी का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं उससे यही लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं और उनकी नाराजगी भी है कि उनसे बात नहीं की गई। वहीं जब संजय जायसवाल से, जो सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया कि मुकेश सहनी की पार्टी को आपने उम्मीदवार नहीं दिया एक भी, तो इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने खुद जो है, हम 13 सीटों पर विनिंग थे लेकिन हमने अपनी एक सीट काट दी। ऐसे में किसी और दल के लिए सीटों की व्यवस्था करना कठिन था। हम खुद ही चुनाव लड़ेंगे, इन सीटों पर हमारे अपने उम्मीदवार हैं जो जीते हुए हैं। हमारे पास ऑलरेडी सभी सीटों पर सीटिंग उम्मीदवार थे, इसलिए गठबंधन को हमने विश्वास में लिया है। पर सीट एडजस्टमेंट करने में जाहिर दिक्कत है। हम लोग किसी सीटिंग उम्मीदवार का टिकट काट के किसी दूसरे को नहीं दे सकते। हमने 13 सीटें जीती थी 24 में और आज उसमें भी एक सीट एडजस्ट करना पड़ रहा है। हम 12 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जो हमारे सीटिंग कैंडिडेट्स हैं उनको हम ही लड़ाएंगे और जिनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, केवल मांगने के लिए मांग रहे थे, तो उनके साथ हम लोग विश्वास में लेके उनके साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। हालांकि अजय आलोक से भी जब ये सवाल किया गया तो अजय आलोक ने भी चुटकी ले ली मुकेश सहनी के इस जवाब पर कि वो 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आपको लगता है सरकार हिटलर सही है, किस तरीके से काम कर रही है? कौन सरकार? बिहार सरकार। अच्छा, मुझे नहीं पता था। सहनी जी तो बोल रहे हैं, आपके मंत्री हैं सरकार में। सहनी जी को बोलिए अंगूर खाएंगे आराम से। नहीं तो कुछ सलाह देगा सहनी जी को? मैंने बोला ना, बोलिएगा अंगूर खाएं, फल खाएं अच्छा से। क्या जरूरत है इससे? बोला सेहत ठीक रहेगा। ये सब नहीं बोलना चाहिए, परहेज करना चाहिए। आरजेडी फिलहाल देख रही है कि मुकेश सहनी का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने जाकर मुलाकात की थी और उसके बाद लगातार सहनी के पक्ष में वो बयान दे रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि उनकी नज़र ज़रूर है कि मुकेश सहनी का अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, मुकेश सहनी जी तो निषाद समाज, मल्लाह समाज का बेटा के साथ बीजेपी ने, जेडीयू ने जो किया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये गाना भी अब सहनी जी गा रहे हैं। तो सहनी जी के तो दिल में खंजर भोंका बीजेपी जेडीयू ने,
मांझी जी महादलित समाज से आते हैं, उनको भी अपमानित किया। एनडीए के बैनर में नाम तक नहीं है, कोई प्रतिनिधि को नहीं बुलाया, उन्हीं के दम पर यह सरकार है। तो हम लोग तो पहले से कहते रहे थे, उस समय तो वो झांसे में फंस गए बीजेपी के, अब तो उनका कूपन रिचार्ज भी नहीं करेगी। ये तेजस्वी यादव जी ने सदन में पहले ही आगाह कर दिया था। बिहार की सरकार में फिलहाल कोई दिक्कत दिखती हुई नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि 13 और 11 सीटों का यह फॉर्मूला है, इस 13 में से एक सीट आरएलजेपी को जा रही है, यानी पशुपति पारस की पार्टी को जा रही है। बाकी सीटें 12 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 11 पर जेडीयू लड़ेगी, एक सीट पर आरएलजेपी लड़ेगी। हम और वीआईपी को विश्वास में लेकर चुनाव लड़ाया जाएगा। अब देखना यह है कि यह विश्वास क्या अविश्वास में बदल जाता है या इसी विश्वास के बदौलत एमएलसी का चुनाव एनडीए लड़ेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, ट्विटर पर भी आप बिहार तक के पेज को फॉलो करिए, साथ ही हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।